मगर आपका बच्चा आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, उसको तो ज़्यादा पता है कि किचन में क्या क्या कुछ कहाँ पे पड़ा हुआ है, और उसने तो वो बाकी चीज़ें नहीं खानी, एंड डेफिनेटली उसने उस पॉइंट पे लेकर आना है कि आप उसको वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगी। एक मिसकंसेप्शन ये है कि अगर बच्चे ने एक दिन एक चमचा खाया, एग लिया, उसको पसंद नहीं आया, या उसने 2 बाइट्स खाई थी, उसको पसंद नहीं आया, आपने कहा नहीं इसको तो पसंद ही नहीं आया, मैं इसको दूंगी नहीं। नो, दिस इज़ रॉन्ग। मदर्स का बहुत कंसर्न है। एवरी सिंगल डे आके क्वेश्चंस यही हो रहे होते हैं कि हमारे बच्चे सही तरह से खाते नहीं हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं हैं, वो वेजिटेबल्स नहीं खाते या फ्रूट्स नहीं खा रहे, हम उनकी हैबिट्स कैसे ठीक करें उनको। तो आज का टॉपिक हमने उनकी कंसर्न के ऊपर रखा है, हाउ टू डेवलप ईटिंग हैबिट्स ऑफ चिल्ड्रन, और न्यूट्रिशियस वैल्यू के लिहाज से बच्चों को किस तरह से ट्रेन करना चाहिए। जब आप नोट करें कि आपका बच्चा कंप्लेन कर रहा है, जब आप मॉल में जाते हैं तो वो चलने से हेजिटेट कर रहा है, वो आपको कह रहा है मुझे गोद में उठा लें या मुझे ट्रॉली में बिठा दें, या जबकि वो बहुत हैप्पी होके खुद से मॉल में आया था कि हम लोग घूमेंगे, अपनी शॉपिंग करेंगे, या जब आप देखें कि स्कूल्स के स्पोर्ट्स डेज होते हैं और जब बच्चा हैप्पीली सुबह स्कूल जा रहा है कि आज मेरा स्पोर्ट्स डे है, मगर जब वापस आ रहा है तो बहुत टायर्ड है, उसकी टांगों में बहुत दर्द हो रही है, वो कंप्लेन कर रहा है, वो सोते में टांगें हिला रहा है बहुत ज़्यादा, या उसके चेहरे के ऊपर वाइट स्पॉट्स आप फील करें, हल्के बच्चों के पड़ना शुरू हो जाते हैं, या वो समटाइम्स बहुत पेल होना शुरू हो जाते हैं, या आप नोट करें कि आपका एवरी मंथ आपके बच्चे को पैनाडॉल देनी पड़ रही है, ब्रूफिन देनी पड़ रही है, या एंटीबायोटिक आप दे रहे हैं उनको, और वो बार बार उसकी बीमार हो रहा है, तो ये सब आपके लिए बहुत अलार्मिंग सिम्टम्स होने चाहिए। और फिर आपको बहुत सीरियसली सोचना चाहिए कि मैं इसकी डाइट को देखती हूँ। नंबर 1, बच्चे की ईटिंग हैबिट्स बनाने के लिए जो मेन फैक्टर है दैट इज़ बेसिकली जो आपका घर का एनवायरनमेंट, आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपका घर का जो भी स्टाइल है, आप लोग जिस कल्चर के होते हैं उसी तरह का बच्चों की ईटिंग हैबिट्स होती है। सिमिलरली आपके घर का जो ईटिंग हैबिट्स हैं आपके बच्चे की भी वैसी होंगी। सो उनको ये बात आपका समझना बहुत ज़रूरी है। आपने घर में बहुत स्टॉक क्या किया हुआ है, क्या मील ऑप्शंस आपके पास घर में पड़ी हुई हैं कि जब आपके बच्चे को भूख लगेगी आपने उसको क्या क्या देना है। आपने बैक ऑफ द माइंड क्या सोचा हुआ है। अगर आपने जंक फूड ला के स्टॉक कर दिया है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी वो कुछ नहीं खाएगा, तो वो पैकेट के चिप्स तो खा ही लेगा, या वो कुकीज़ तो खा ही लेगा पैकेट्स के, चलो कुछ तो खा लेगा, आपने ले आई ये सोच के। मगर आपका बच्चा आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, उसको तो ज़्यादा पता है कि किचन में क्या क्या कुछ कहाँ पे पड़ा हुआ है, और उसने तो वो बाकी चीज़ें नहीं खानी, एंड डेफिनेटली उसने उस पॉइंट पे लेकर आना है कि आप उसको वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगी। सो बेसिकली बच्चे को हम ही ट्रेन करते हैं कि उसने क्या खाना है और क्या नहीं। जो बच्चे बचपन में बहुत इन्फेंसी के ज़माने में, उसके टॉडलरपन में हम बच्चों को डिफरेंट फूड्स ट्राई नहीं करवाते, डिफरेंट टेक्सचर्स टेस्ट नहीं करवाते हैं, तो बच्चों की ईटिंग हैबिट्स उस तरह से नहीं बनती हैं। ज़्यादा फीडर लेते रहते हैं या सेरेलैक और कुछ फ्रूट्स के ऊपर रहेंगे, और आप उनको नई चीज़ ट्राई नहीं कराएंगे, वो नहीं लेते, और फिर उन्हीं चीज़ों के साथ बड़ा होना शुरू हो जाते हैं, और एक दो चीज़ ली, पसंद आई और वो खिलाई। एक मिसकंसेप्शन ये है कि अगर बच्चे ने एक दिन एक चमचा खाया, एग लिया, उसको पसंद नहीं आया, या उसने 2 बाइट्स खाई थी, उसको पसंद नहीं आया, आपने कहा नहीं इसको तो पसंद ही नहीं आया, मैं इसको दूंगी नहीं। नो, दिस इज़ रॉन्ग। कोई भी चीज़ आप एकदम नहीं कह सकते, या आपका बच्चे को अगर पसंद आएगी वो एकदम नहीं खाना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वो टेस्ट डेवलप करेगा ग्रेजुअली। आप उसको अगले दिन भी एग दें, उससे अगले दिन भी एक चमचा ले ले, वो कुछ दिन कंसेक्टिव एक एक चमचा लेगा तो उसकी ईटिंग हैबिट बेहतर हो जाएगी और उसको वो टेस्ट बेहतर लगने लग जाएगा। अच्छा, समटाइम्स चले अगर उसको स्मेल अच्छी नहीं लग रही एग की, कुछ बच्चों में अक्सर ये कंप्लेन होती है, तो आप उसको किसी और फॉर्म में करके दे सकती हैं। अच्छा, इसी तरह अगर आपके बच्चे को आप मील
टाइमिंग्स के बीच में आपने गैप ज़्यादा नहीं दिया और आपने कुछ बीच में खिला दिया, फ्राइज़ दे दिए, आपने उसको कुछ और जंक दे दिया बीच में, तो उसको भूख एपेटाइट होगी ही नहीं अपने डिनर टाइम पे या लंच टाइम पे। तो डेफिनेटली बच्चा नहीं खाएगा खाना, और वो फिर रात को सोने से पहले आपके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं होगी, या तो आप दोबारा से उसको फीडर दे देंगे, दूध दे देंगे, या बस वो जंक कुछ ले लेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने उसको मील टाइम के बीच में प्रॉपर गैप देना है। सो नंबर 1, ऑलवेज रिमेंबर कमिटमेंट। आपकी कमिटमेंट, मदर की कमिटमेंट, अपने आप से कमिटमेंट कि आप कन्विंस्ड हो कि आपने इसको हेल्दी ईटिंग हैबिट इसकी बनानी है, उसको फूड देना है। अनटिल एंड अनलेस आप कमिटेड नहीं है, आप अपने बच्चे को नहीं ला सकती हेल्दी फूड के ऊपर। जिस तरह मैं एग्जांपल दूंगी कि आप जाते हैं जिम, आपके लिए पहला दिन, जो लोग जिम जाते हैं दे कैन रिलेट, आसान नहीं होता जिम जाना, अपने आप को पुश करना पड़ता है कमिटमेंट के साथ एवरी सिंगल डे, और फिर वो आपको ग्रेजुअल रिजल्ट आपको बाद में नजर आते हैं। इसी तरह से आप जब एक दफ़ा अपने साथ कमिटमेंट कर लेंगे कि मैंने देना है, और आप उसको अपने आप को पुश करेंगे और आप अपने बच्चे के लिए खाना प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए उसकी पसंद की चीज़ प्रिपेयर करेंगे, तो आपको रिजल्ट नज़र आएगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो बच्चे की ईटिंग हैबिट बेहतर करने में है, जो कि मेन है, दैट इज हाउ यू कुक। डू यू लाइक टू कुक और नॉट? बहुत सी बच्चियां जो नई नई मदर्स होती हैं, उनको इतना कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं होता। नेचुरली किसी का होता है, किसी का नहीं होता, मगर बच्चों को ईटिंग हैबिट्स अच्छी बनानी है तो आपको कुकिंग तो करनी पड़ेगी, और मज़े की कुकिंग भी करनी पड़ेगी। और माएँ जितना एफर्ट करती है ना बच्चों के लिए, कुकिंग तो बहुत छोटी चीज़ है, ये तो ऐसे ही बच्चों के लिए ही सीख लेंगी वो सब कुछ। सो अपने आप को प्रिपेयर करें इस चीज़ के लिए कि आप जब तक इंटरेस्ट नहीं लेंगी कुकिंग में, आप मज़े का इंटरेस्टिंग टेस्टी खाना बच्चे के लिए नहीं बनाएंगी, वो नहीं खाएगा, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट है और हर बच्चे की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। मुझे बहुत पसंद है एक वो सोशल मीडिया हमारी वो भी है, कोई नौश किचन के नाम से, तो वो एवरी डे वो बच्चों की मील प्रेप्स बना रही होती हैं, टिफ़िन के लिए, लंच बॉक्सेस के लिए, डिफरेंट आइडियाज़, नई क्रिएशन कुछ कर रही होती है। उसके अपने भी छोटे बच्चे हैं और उसमें और लोग भी होंगे, मुझे उनका पता नहीं है, बट शी इज़ वेरी एक्टिव और वो इतनी इंटरेस्टिंग से बना रही होती है। सो आपका बच्चा फिर खाता है, आप जब उसके लिए इतनी एफर्ट करते हैं तो उसको चीज़ वो खाएगा जब आप देखेगा अपनी माँ को, और जब आप इन्वॉल्व कर लेंगे बच्चे को कि आओ मैं तुम्हारे लिए ये चीज़ बना रही हूँ और ये चीज़ बहुत मज़े की है और इसके अंदर ये है। और आजकल तो बच्चों के आप स्कूल में भी हर वक्त ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही होती है कि उनको फूड ग्रुप्स के बारे में पता होता है, तो आप भी बच्चे को घर में उसको रिलेट करें, उसकी अच्छा इन्फॉर्मेशन भी इन्हांस होगी, और उसको रिलेट करें कि अब मैं आपको प्रोटीन दे रही हूँ, इसके अंदर प्रोटीन है, इसके अंदर आपकी वेजिटेबल्स में ये मिनरल्स हैं, आपको हम इसमें वाइटामिन्स ये वाले इस चीज़ के अंदर हैं, और हमने ये खाना है, दिस इज़ गुड फॉर योर बोन्स, दिस इज़ गुड फॉर योर स्किन। इस तरह कर करके बच्चों के लिए जब आप चीज़ों को खिलाएंगे उनको और उनको समझाएंगे, तो उनकी इन्फॉर्मेशन, बच्चों की डिस्कशन, पार्ट ऑफ डिस्कशन बन जाएगा, वो स्कूल में भी जाके ये चीज़ डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक मदर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, कुछ बच्चे क्रंची पसंद करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जिस तरह वो कैरेट खाना चाहेंगे मगर उनको उसका वो क्रंचीपन इतना नहीं अच्छा लग रहा, आप उसको थोड़ा सा स्टीम्ड करके दे दें, आप उसकी थोड़ी सी वेरिएशन को चेंज कर दें। बच्चे को एग नहीं पसंद, ऑमलेट कर दिया, ऑमलेट नहीं पसंद, आपने उसको कस्टर्ड की फॉर्म में बना दिया, बट आपने मेक श्योर किया कि वो एग ले रहा है किसी फॉर्म में। इसी तरह आपने वेजिटेबल्स देखा कि अगर उसने सारा दिन में बाकी चीज़ें ली हैं, उसने वेजिटेबल्स नहीं ली, आप वेजिटेबल्स मॉर्निंग में नहीं ले रहा, रॉ में नहीं ले रहा, आपने सूप में बना के पिला दी डिनर टाइम पे। आपने कुछ उसके साथ ब्रोकली नहीं खा रहा, आपने उसको ब्रोकली सूप बना दिया, आप उसको स्टीम्ड में पसंद है उस तरह खिला दिया। थोड़ा सा चेंज करके बच्चे को देना बहुत पसंद आता है। नगेट्स पसंद है, प्रिजर्वेटिव्स वाले डब्बे के, डेफिनेटली हेल्दी नहीं है उसके लिए, मगर आप घर में बनाएं, क्यों ना बनाएं, केक्स बनाएं, कुकीज़ बनाएं, नगेट्स बनाएं, बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग इस तरह के सैंडविचेस अच्छी फॉर्म में बना लें, क्यों नहीं, बच्चा सारी चीज़ें खाएगा, बच्चा घर में ही उसको हर ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये सब कुछ कब पॉसिबल तभी होगा जब मदर्स के लिए 2 पॉइंट्स यानी कमिटमेंट एंड इंटरेस्ट इन कुकिंग, ये 2 साथ होंगे तो दे कैन डू इट।
स्कूल्स का भी रोल है हेल्दी ईटिंग प्रमोट करने के लिए, और वो ये कि बच्चों को अलाउ नहीं करें जंक फूड इन द स्कूल इन 4 days, लाइक कीप 1 day फॉर जंक फूड। फ्राइडे को लाइक इट्स अलाउड, आप फ्राइडे को ले आए जंक फूड। बाकी डेज में बच्चों को अप्रिशिएट करें कि आप हेल्दी फूड लाएं, बच्चों को डिस्कस करें टीचर ड्यूरिंग मील टाइम के आपने वेजिटेबल ज़रूर लानी है, एक आपने ये सीजनल वेजिटेबल या फ्रूट चल रहा है, डू कीप इट इन योर माइंड और कीप इट इन योर लंच, और उसको लाएं और उसको अप्रिशिएट करें कि वो क्लैप करें फॉर दिस चाइल्ड कि ये लेकर आया। अब उससे क्या होगा कि बाकी सारे बच्चे भी मोटिवेट होंगे, वो घर जाके माँ को कहेंगे कि मुझे तो आज लंच में आप कैरेट दें सो दैट मेरी भी लिए भी क्लैपिंग हो जाए स्कूल में। तो ये एक छोटा सा एक्ट होता है टीचर्स का, जो कि आई एम श्योर टीचर्स कर रही भी होती हैं कुछ, और जो नहीं कर रही वो करें। तो उससे क्या हो जाएगा कि बच्चे ज़रूर आहिस्ता आहिस्ता वेजिटेबल्स और इसके ऊपर आ जाएंगे, बच्चों की पार्ट ऑफ डिस्कशन हो जाएगा। जब दूसरे बच्चे कहेंगे कि मुझे तो बहुत मज़ा आता है कैरेट में, तो वो खाएंगे। कोई कहेगा मुझे बेरीज अच्छी लगती है, तो उसको भी अच्छी लगेंगी। मैं स्ट्रॉबेरीज तो खाता हूँ, तो वो भी स्ट्रॉबेरीज खाने लग जाएगा। तो बच्चे इंट्रोड्यूस करते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा पीयर लर्निंग कर रहे होते हैं, और उसके साथ उनको ये चीज़ बहुत पसंद आएगी। और जंक फूड के लिए कीप 1 day, बच्चों को बताएं कि जस्ट फ्राइडे को यू कैन ब्रिंग योर जंक फूड, और फ्राइडे को वो लाएं और सब एंजॉय करें, पार्टी करें। जिस तरह ईटिंग हैबिट्स बच्चों की बनाने में ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनको टाइम दें। ये नहीं होता कि एकदम ईटिंग हैबिट डेवलप हो जाती है। जैसे मुझे याद है कि जब नया नया मैकडॉनल्ड्स आया था पाकिस्तान में, तो मैंने फर्स्ट टाइम जब बिग मैक खाया था, तो मुझे उसके अंदर एक फ्लेवर उसका मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, एंड आई कुडंट फिनिश बर्गर, और मैंने छोड़ दिया। फिर कुछ अरसे बाद खाया करते करते, तो ग्रेजुअली उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा और खाने लग गए। तो ये तो हम बड़ों का इस तरह से होता है ना। और इसी तरह मैंने कई बड़ों को देखा है कि जो बहुत स्पेसिफिक होते हैं अपने खाने में, इस तरह से खाना है, ये चीज़ खानी है, बस यही खानी है, कुछ और नहीं खाना। तो इतनी एक्सेप्टेंस नहीं होती डिफरेंट टेस्ट ट्राई करने की, डिफरेंट फूड्स को ट्राई करने की। तो बच्चों में भी समटाइम्स ये चीज़ होती है, और जितना आप उनको एक्सपोजर देंगे, जितनी उनको ट्राई करने के लिए डिफरेंट चीज़ें देंगे, तो वो करेंगे। अच्छा, बहुत इम्पॉर्टेंट है कुछ चीज़ों को बच्चों की डाइट में एवरी सिंगल डे डालना, जैसे डेट्स, खजूरें, बादाम। आपका बच्चा नहीं खा रहा, आप उसको शेक बना के दे दें, उस फॉर्म में पिला दें। बाज़ार के डब्बे के जूस पीने से बेहतर है, या शेक्स पीने से बेहतर है कि वो अच्छा हेल्दी टेस्टी शेक घर में पी लेगा, उसमें थोड़ा सा ओवल्टीन मिला दें और टेस्टी हो जाएगा। इसी तरह आप उनको डिफरेंट किस्म के नट्स बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको नट्स ज़रूर खिलाएं। ऐसे नहीं खाएंगे, आप उनको ब्लेंड करके पाउडर फॉर्म में, कस्टर्ड में डाल के, किसी और उनकी फॉर्म्स चेंज कर दें चीज़ की, अगर वो उनको उस चीज़ में पसंद नहीं है तो। और डेफिनेटली साथ डिस्कशन करें, इसके अंदर ये है, इसके अंदर प्रोटीन है, बच्चों को नॉलेज भी होगा, और वो उनके लिए ज़्यादा ये कहना ये अच्छा है, ये बुरा फूड है, ऐसा नहीं होता। सब खाना बहुत अच्छा होता है, और उनको स्पेसिफाई करें कि इसके अंदर क्या चीज़ है। आपका भी नॉलेज बच्चे के साथ जा रहा है, इन्फॉर्मेटिव भी है उसके लिए, और उसको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी उसकी इंपॉर्टेंट के लिए। दिस इज़ गुड फॉर योर बोन्स, दिस इज़ गुड फॉर योर स्किन, इस तरह से करके बच्चों को ये चीज़ दी जाए। इन द लास्ट आई वुड जस्ट से वन थिंग कि याद रखें, ईटिंग हैबिट्स डेवलप करना इज़ अ प्रोसेस। ये बहुत इसको कंटिन्यूसली करना पड़ेगा, और बहुत पेशेंस के साथ करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली बच्चे फिर हमें रिजल्ट दिखाएंगे।